वो ईयरफोन लगाया था तो। हेलो। आज का टॉपिक नेटवर्क स्कैनिंग इनमैप। तो कल इनमैप का कुछ प्रैक्टिकल बेसिक कमांड बताए थे, आज डिटेल्स में बताएंगे। यहाँ पे नोट्स हम बना लिए। इनमैप पहले है पता क्या है? तो इनमैप एक फ्री ओपन सोर्स नेटवर्क नेटवर्क स्कैनिंग के लिए एक टूल है। इसका मतलब ऑफिशियल नेम GUI वर्जन है, उसका नाम जेनमैप है। जो विंडोज ये सब या GUI ग्राफिकल मेथड में यूज कर सकते हैं, और जो जो हम टर्मिनल से यूज करते हैं कमांड लाइन में, उसका नाम nmap है। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर नेटवर्क स्कैनिंग में है। द मोस्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रोफेशनल यूज ड्यूरिंग सिक्योरिटी असेसमेंट। इट सपोर्ट्स वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्कैनिंग टेक्निक। इसमें बहुत सारा स्कैनिंग का ये है टेक्निक, बहुत सारा तरह से स्कैनिंग कर सकते हैं। During security assessment, you will be asked to perform network scanning using Nmap. Therefore, as a professional ethical hacker or penetration tester, you will need to comfortable with Nmap or perform network scan. अगर तुमको प्रोफेशनल इथिकल हैकर बनना, पेन टेस्टर बनना है, कहीं भी जॉब लेना है, तो इसमें नेटवर्क स्कैनिंग में Nmap तुमको अच्छे से आना चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? तो पहले हम देखेंगे पूरा सबनेट स्कैन करने के लिए। फिर ट्रेस ऑल द सेंट एंड रिसीव्ड पैकेट, जो सारा पैकेट सेंट हुआ रिसीव्ड हुआ उसको ट्रेस करेंगे। परफॉर्म ए स्लो कंप्रहेंसिव स्कैन। क्रिएट न्यू प्रोफाइल टू परफॉर्म नल स्कैन। TCP UDP स्कैन। एनालाइज होस्ट डिटेल्स एंड देयर टोपोलॉजी। स्कैनिंग टेक्निक तीन तरह का यहाँ होता है। TCP, XMAX, ACK, UDP, IDAL, पिंग। फिर देखेंगे वाइड स्कैनिंग डिटेक्शन। तो ऑब्जेक्टिव ये है। रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ये भी हम मेंशन किए हैं। हाँ, विंडोज सर्वर्स होना चाहिए। विंडोज सर्वर 2012 मशीन, विंडोज 10 मशीन मिनिमम। उबंटू मेटास्प्लाइट, काली लिनक्स। मेक श्योर मतलब नेटवर्क टोपोलॉजी तुम्हारा कॉन्फ़िगर हो अच्छे से वर्चुअल एनवायरनमेंट में, वही है। सिंस दिस लैब इज एक्सक्लूसिव ऑन नेटवर्क स्कैनिंग नेटवर्क, यू डोंट नीड टू डाउनलोड दिस। अच्छा, यू कैन यूज वट एवर nmap वर्जन यू प्रेफर। जो तुम्हारा पसंद है वो nmap का वर्जन यूज कर सकते हो। मतलब CLI वर्जन ज्यादा ये होता है, उसमें तुम अपने GUI भी तुमको अगर पसंद है तो उससे करो, नहीं तो CLI ज्यादा बेटर रहता है। कोई भी प्रोफेशनल CLI ही यूज करता है कमांड वर्जन। तो स्कैन होल सबनेट, इसके लिए क्या करेंगे, टर्मिनल टैब में पहले nmap-h देंगे, जिससे मतलब कि हमको पता चल जाएगा कौन कौन सा स्विच क्या काम में आता है, कौन कौन कमांड अवेलेबल। सिंस nmap हैव सो मेनी ऑप्शन यू कैन यूज दिस चीट शीट। ये मतलब कि इनको दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ nmap-h दी तो यहाँ पे सारा अच्छा ये दिख रहा नहीं, दिख रहा ओके। दिख रहा है, दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, हम जो दिखा रहे हैं वो नहीं दिख रहा। हम्म, कोडिंग दिख रहा है। ये नहीं दिख रहा था, ये हम दिखा रहे थे। तो यहाँ हेल्प कमांड दिए, तो ये सब इसमें क्या क्या कमांड हम यूज कर सकते हो। एक फोन किसका कहाँ से बड़ा होता है, एक मिनट रुकना, थोड़ा फोन बड़ा करिए। छोड़ो, जूम करके देखते ना, वो यहाँ बड़ा कर कैसे होता है हमको नहीं पता। अच्छा, तो यहाँ पे वही जो कल सब बताए थे वो कमांड यहाँ पे है। तो ये सबनेट स्कैन के लिए हम लोग क्या करते हैं, होल सबनेट nmap माइनस वो स्विच देते हैं,
-O मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिटेक्ट करता है, और टू स्पेसिफिक रेंज ऑफ यू कैन टू मेथड, दो मेथड से हम लोग रेंज देते हैं। एक तो लास्ट में स्टार दे देते हैं, जैसे गूगल डॉक्यूमेंट में भी यूज करते हैं, जो मतलब खुद से सारा वाइल्ड कार्ड को ले लिया, और सबनेट नोटेशन 24 मतलब यहाँ सारा सबनेट को स्कैन करेगा। तो पहले हम ये कमांड यूज करते हैं, nmap -o आईपी रेंज, हम अपना आईपी दे देते हैं 192.168.148.148, हाँ .1 और स्टार्स, ये वाइल्ड कार्ड वाला यूज कर रहे हैं। वाइल्ड कार्ड, अरे लास्ट में स्टार देना था इसे। तो इसको वाइल्ड कार्ड मेथड बोलते हैं स्कैन करने के लिए। स्कैन हो रहा है, तो थोड़ा स्कैन होने में इसमें टाइम लगता है, तब तक आगे देखते हैं। और फिर दूसरा है सबनेट नोटेशन, इस IP/24 देते हैं, जो सारा पोर्ट, सारा सब डोमेन को, सबनेट को ये स्कैन कर ले। बोथ डू द सेम, मतलब दोनों सेम काम करता है, विथ लिटिल डिफरेंसेस, लाइक सबनेट नोटेशन इज लिटिल बिट मोर फास्टर देन वाइल्ड कार्ड, ये थोड़ा फास्ट होता है, ये मतलब कि खुद से वो सिलेक्ट करता है, तो ये थोड़ा स्लो होता है, बस थोड़ा सा दिखेगा नहीं, मतलब कि हम लोग को उतना पता नहीं चलेगा। इसे ये स्कैन कर लिया, अभी और कर रहा हूँ, और इसको ये भी कर सकते हैं 1/24, ये देखते हैं, ये यहाँ पे टाइम दिखा रहा होगा कहीं 0 पॉइंट, लेटेंसी अभी 40 सेकंड हुआ, इसमें देखते हैं कितना सेकंड किधर। Run this system check. Then we first can internet network display information host along with open port device type details of OS सारा देगा, कौन कौन से होस्ट है, कौन कौन सा ओपन पोर्ट है, डिवाइस डिटेल, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये थोड़ा सा हो रहा है अभी, होस्ट, होस्ट डिटेल, अभी होस्ट, एक होस्ट का डिटेल आया है, दो मतलब होस्ट का डिटेल, फिर पोर्ट कौन कौन सा है, सर्विसेज कौन कौन सा है, सारा कुछ बताएगा ये। इतना सारा पोर्ट ओपन है, 135, 139, 19, तो ये सब सारा डिटेल्स दिखा रहा है। फिर ट्रेस ऑल द सेंट एंड रिसीव्ड पैकेट, जितना पैकेट हम सेंड किए उसको रिसीव करने के लिए कौन सा कमांड देते हैं, तो nmap पैकेट ट्रेस, ये आईपी एड्रेस, बाय यूजिंग दिस, by issuing the packet trace command, nmap sends some packets to intended machine and receive packet. In response to send packet, it prints a summary of every packet it sends and receive. जो पैकेट nmap सेंड करेगा, रिसीव करेगा, उसका सारा का समरी ये देगा। तो चलो करके देखते हैं nmap पैकेट ट्रेस आईपी। यस, आईपी, तो ये सारा पैकेट भेजा, देखो, अरे ये तो भेजते जा रहे हैं। यहाँ पे रिसीव पैकेट, सेंड पैकेट, कैसे कैसे ये आईपी फंस गया, फिर रिसीव्ड हुआ कि, सब कुछ उसका डिटेल्स देखो। यहाँ सेंड, रिसीव्ड, कितना टाइम लगा रिसीव होने में, सारा डिटेल्स यहाँ पे है।
कितना सारा पैकेट सेंड रिसीव किया। द आउटपुट बिलो, और यहाँ ये सब मतलब कि हम IPA आउटपुट पूछता है। हाँ मतलब ये इन में पोर्ट ट्रेस किया, कैसे पैकेट गया, कितना टाइम लगा, तो यहाँ पहले सेंड हाँ, किया, इतना टाइम लगा, कौन सा हाँ, मेथड यूज मतलब प्रोटोकॉल यूज किया, तो ये टीसीपी यूज किया, ये आईपी से ये हाँ, आईपी तक सेंड हुआ, फिर उसका ये हाँ, टीटीएल टाइम टू लीव होता है, मतलब टीटीएल होता है ये क्या है कि टाइम टू मतलब लिमिट। किसी भी पैकेट को, हाँ किसी भी पैकेट को हम फिक्स टाइम देते हैं, मतलब कि अगर मान लो डेस्टिनेशन नहीं मिला तो उसको हम टाइम नहीं हाँ, देंगे, तो पैकेट जाते रहेगा जब तक डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम टीटीएल हाँ, असाइन करते हैं तो उसमें ये फिक्स टाइम देते हैं, कितना टाइम के बाद वो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। हम्म, अगर हम टीटीएल नहीं दे तो वो पैकेट मूव करते रहेगा, तो इसलिए टीटीएल अच्छा, ये है, उसका आईडी, पैकेट का आई प्लेन, सीक्वेंस, ये सब। और सबसे नीचे ये ओपन पोर्ट शो होगा। यहाँ पे पोर्ट कौन कौन सा ओपन है ये शो हुआ, तो वही सारा नोट्स में हम लिख दिए हैं, ये ओपन पोर्ट। और फिर सर्विस आइडेंटिफाइंग सर्विसेज विद टीसीपी नल स्कैन, एक एसएन माइनस स्विच देते हैं नल स्कैन चेक करने के लिए, तो एसएन टीसीपी हाँ, नल स्कैन देखते हैं, ये T4 हाँ, टाइमिंग दिए, और ए एग्रेसिव मोड, मतलब कि ये T4 टाइमिंग एग्रेसिव मोड स्पीड स्कैन बाय मेकिंग द, मतलब इससे फास्ट स्कैन होता है, और माइनस से इनेबल्स ओएस डिटेक्शन, वर्जन डिटेक्शन, स्ट्रिप्ट स्कैनिंग एंड ट्रेस रूट, माइनस से ओएस डिटेक्ट करता है, वर्जन, स्ट्रिप्ट स्कैनिंग एंड ट्रेस रूट। तो माइनस ये फोन देखते हैं क्या होता है, आईपी तो रहेगा ही। इससे 4 पे टीसीपी नाला स्कैन इसको बोलते हैं, वो हो रहा। तो यहाँ पे देखो डिवाइस डिटेल्स, रनिंग कौन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ये होस्ट, सारा फोटो स्कैन करके क्रिएट, आज के स्कैन 4.4 सेकंड, ये होस्ट का डिटेल। तो यहाँ पे मेरा ओएस चेक, ये नल स्कैन क्या करता है, वॉइस इनवर्स एंड टीसीपी पैकेट सेंड करता है with none of the TCP flag, इसमें कोई भी फ्लैग सेट नहीं होता in this packet, if the scan returns and reset packet it means the port is closed, if nothing is returned then port is either filtered or open। ये मतलब कि बिना कोई फ्लैग सेट किए हुए, जैसे कल बताए थे फ्लैग 10 ऐसे सेट करता है वो फ्लैग, मतलब कि वो सीन एसी के ये सब फ्लैग बताए थे यहाँ हाँ, पे। इनमें जैसे ये सब फ्लैग भेजता है ना, सीन सीन एक्नॉलेजमेंट, तो ये बिना कोई फ्लैग सेट किए हुए ये इस पे रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, राउटर को, और वहां से अगर रीसेट पैकेट रिटर्न होता है तो मतलब कि पोर्ट मेरा क्लोज हो चुका है, हाँ, अगर नहीं कुछ रिटर्न होता तो मेरा वो पोर्ट अभी ओपन है। जैसे यहाँ पे हम लोग बंद करने के लिए फीन भेजते हैं, तो उधर से एक्नॉलेजमेंट आते हैं, यहाँ पे रीसेट वाला, जब क्लोज पोर्ट होता है तो सीन रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो इधर से रीसेट आता है तो पता चल जाता है कि पोर्ट क्लोज है, लेकिन अगर कुछ नहीं आया तो मतलब पोर्ट या तो फिल्टर्ड है या ओपन है। तो मेरे केस में क्या हुआ, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे ये कमांड दिए तो यहाँ पे इसका वर्जन आया, फिर टीसीपी, ये पोर्ट ओपन है, अपाचे सर्वर, उबंटू ये चल रहा है, एचटीटीपी हेडर, ये क्या क्या सर्विस है, कौन कौन सा पोर्ट ओपन है वो दिया, कौन कौन सा इसको सर्विस रन हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारा डिटेल्स दिया है। so never we can see the piece of the output of the scan, यहाँ scan का एक स्कैन performed on the Metasploit Linux, later we can check the version and type of service run on open ports, in this type of inverse
information is very valuable because of we can search for vulnerabilities, flaw and so. इससे मतलब कि हम स्कैन किए तो पता चला वही फिर पोर्ट ओपन है तो हम लोग कनेक्शन बना सकते हैं सब। तो यहाँ से बहुत सारा ये vulnerabilities मिल सकता है। स्कैनिंग टेक्निक, क्या-क्या स्कैनिंग टेक्निक? इनमें का मतलब कि वेरियस इनबिल्ट स्क्रिप्ट्स एंड एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द स्कैनिंग प्रोसेस इन अटेम्प्ट्स टू फाइंड द ओपन पोर्ट्स एंड सर्विस रनिंग आउटपुट। इसमें बहुत सारा पहले से इनबिल्ट स्क्रिप्ट है, स्कैनिंग टेक्निक है और फिर ये हम लोग वही करते हैं, ओपन पोर्ट ढूंढते हैं, सर्विस रन कौन-कौन सा हो रहा है, यही चेक करते हैं। तो इसमें से टीसीपी टीसीपी स्कैन करते हैं, जैसे टीसीपी कनेक्ट स्कैन यूज अ नॉर्मल टीसीपी कनेक्ट टू डिटरमाइन इन द पोर्ट इफ ए पोर्ट इज अवेलेबल। टीसीपी कनेक्शन वही नॉर्मल टीसीपी कनेक्शन मतलब कि चेक करते हैं, यही 3 थ्री वे हैंडशेक की तरह। इन एक्सएमएस स्कैन होता है, इन्वॉल्व सेंडिंग टीसीपी सेगमेंट विथ ऑल फ्लैग सेंड इन द पैकेट हेडर। ये मतलब कि टीसीपी सेगमेंट का मतलब क्या स्कैन ये करता है, लेकिन सारा फ्लैग एक ही हेडर में भेज कर देता है। जनरेट पैकेट आर इलीगल अकॉर्डिंग टू, मतलब कि ऐसा पैकेट जनरेट करना ऐसे इलीगल है, लेकिन एक्सएमएस स्कैन वही करता है। सारा जो फ्लैग इसका है ना, एक्सएमएस, एक्नॉलेजमेंट, सीन, रिसेट, सारा फ्लैग एक साथ ये भेज कर स्कैन करता है। Acknowledgement flag scan involves sending acknowledgement probe packet with random sequence number। एक ये रैंडम एसी के फ्लैग भेजता है, एसी के स्कैन में वो कोई रैंडम सीक्वेंस में। इससे क्या होगा कि मतलब कि जैसे फीडबैक लेते हैं ना, तो इसको मतलब कि लगेगा सर्वर का रैंडम पैकेट है इधर से एसी के जा रहा है, तो उसको लगेगा कि हम जो मतलब कि भेजे हैं उसके पास से रिसीव हो गया, इसलिए बदले में एसी के ये भेजा है। तो बिना रिसीव हुए भी यहाँ से ये इसके कारण वो उसको मतलब कि क्या बोल सकते हैं, उसको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। यूडीपी स्कैन इन्वॉल्व सेंडिंग जेनेटिक यूडीपी पैकेट टू द टारगेट। यूडीपी स्कैन में यूडीपी पैकेट भेजते हैं। आइडल स्कैन इन्वॉल्व सेंडिंग अ स्पूफ्ड पैकेट और टू अ टारगेट। तो टीसीपी कनेक्ट स्कैन कैसे करते हैं? इसमें बेसिक टीसीपी स्कैनिंग होता है। Connect the connect system call provided by your OS is used to open connection to every interesting port on the machine। जितना ओपन पोर्ट है उसको ऑपरेटिंग सारा कॉल करता है। तो इसके लिए ये कमांड है, ये -T3 वो टाइमिंग नॉर्मल टाइमिंग T3 होता है, -A ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन, इसे देखने के लिए। और ये मतलब कि इसमें कोई तुमको स्पेशल प्रिविलेज नहीं चाहिए स्कैन करने के लिए इनमें पास, जैसे सूडो प्रिविलेज ये सब होता है, इसमें मतलब कि नॉर्मल हम यूजर्स से भी कर सकते हैं। जैसे T3 ये स्कैन कोई भी कर सकता है, मतलब तुम्हारा आईपी का वो स्कैन हो रहा था। HTTP कनेक्ट पोर्ट स्कैन के लिए देते हैं, ये बिना रूट प्रिविलेज के भी ये कर सकते हैं। द स्कैन रिजल्ट्स इंक्लूड ऑल द पोर्ट्स ओएस फिंगरप्रिंट रिजल्ट, ASMB OS डिस्कवरी रिजल्ट, ASMB वर्जन एंड सो ऑन, इतना सारा ये रिजल्ट देता है। XMS scan send TCP frame remote device push urgent fin flag। ये push urgent and fin flag एक भेजता है साथ में। fin sends scans only with operating system TCP IP developed according to RFC the current version of famous Windows। मतलब कि ये पुराना वर्जन सपोर्ट करता था, नया वर्जन वाला विंडोज नहीं सपोर्ट करता है। और ये स्कैन है यहाँ पे टीसीपी स्कैन ये किए, तो यहाँ पे टीसीपी पोर्ट कौन कौन सा है ओपन, स्टेट इसका कौन कौन सा सर्विस चल रहा है, और फिर उसका वर्जन क्या है, डिवाइस टाइप रनिंग कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल्स, नेटवर्क डिस्टेंस, सर्विस इन्फो,
फिर ये एक्स में स्कैन में -x देते हैं और फिर यहाँ पे जब इसमें ऐसा आउटपुट आता है, इनमैप स्कैन रिपोर्टेड होस्ट इतना होस्ट ओपन ऑल पोर्ट स्कैन मैक एड्रेस डिवाइस का देता है, इनमैप आईपी एड्रेस होस्ट ऑफ इनमैप रिटर्न्स रिजल्टिंग stating the all ports open filtered, which means firewall has been configured on the target machine. ये सारा ओपन पोर्ट क्लोज पोर्ट फिल्टर्ड सब बताता है और इसका मतलब फायरवॉल मतलब कॉन्फ़िगर हो गया है टारगेट मशीन के साथ एक्स से। ये टारगेट एक्स में स्कैन करते हैं तो वो टारगेट मशीन का फायरवॉल को बंद कर देता है। अब एसी के फ्लैग स्कैन, द एसी के फ्लैग स्कैन नेवर लोकेट्स एन ओपन पोर्ट, ये ओपन पोर्ट कभी नहीं बताता, इट ओनली प्रोवाइड फिल्टर्ड और अनफिल्टर्ड, ये फिल्टर्ड पोर्ट और अनफिल्टर्ड पोर्ट को बताता है। दिस स्कैन सेट ये माइनस ओके ऐसे टी4 टारगेट, तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा आता है, यार पिंग स्कैन ये करता है, स्कैनिंग ये कंप्लीटेड यार पिंग स्कैन इतना, इसका हो डीएनएस रेजुलेशन किया कंप्लीटेड पैरेलल डीएनएस रेजुलेशन, यहाँ से अब इनिशियलाइज किया एसी के स्कैन ये किया, इतना पोर्ट पे स्कैन कर रहा, फिर टोटल एनमैप स्कैन रिपोर्ट होस्ट इज ऑफ ऑल इतना मैक एड्रेस वो डिवाइस का रीड डाटा फ्रॉम शेयर एनमैप डन, राव पैकेट सेंड मतलब ये राव पैकेट भेजता है, इतना टाइम लगा जाने में इतना रिसीव्ड होने में, अटैकर सेंड एक में पीपल ड्रॉप पैकेट विथ रैंडम सीक्वेंस नंबर, रैंडम सीक्वेंस नंबर के साथ ये पैकेट भेजता है, अगर कोई रिस्पांस नहीं मिला तो पोर्ट फिल्टर्ड है, अनफिल्टर्ड रिस्पांस मींस द पोर्ट इज क्लोज्ड, यहाँ पे कोई फिल्टर्ड हाँ अनफिल्टर्ड मिला है एक, तो यहाँ पे पोर्ट ये क्लोज्ड है। यूडीपी स्कैन ये भी स्कैनिंग का पार्ट होता है, तो यूडीपी स्कैन में यूडीपी पोर्ट फाइंड करते हैं हम, और ये भी बताता है उसका स्टेट ओपन है या क्लोज है, तो यहाँ पे पोर्ट कौन कौन सा स्कैन करने पे इतना सारा पोर्ट मिला, जिसमें से ये पोर्ट ओपन है, ये एक क्लोज है, और कौन कौन सा सर्विस रन हो रहा है, एनटीपी नेट वायोस आईडैप माइक्रोसॉफ्ट आइडल स्कैन, ये स्कैनिंग का एडवांस मेथड है, इसको ट्रूली ब्लाइंड टीसीपी पोर्ट स्कैन बोलते हैं भी। तो टाइम खत्म हो रहा है थोड़ा, तो जल्दी जल्दी बता देते हैं, तो इसके लिए ये कमांड देते हैं, हम नोट्स नीचे दे देंगे देख लेना, nmap -tn पिंग के लिए -p पोर्ट कौन सा स्कैन करना चाह रहे हैं, ये आईडी और फिर आईपी एड्रेस स्कैन किस चीज के लिए होता है? क्या आईडीएलई स्कैन मतलब कि ब्लाइंड ट्रूली ब्लाइंड टीसीपी पोर्ट स्कैन करते हैं, मतलब पता नहीं चले ये ब्लाइंडली मतलब कुछ भी, मतलब आईपी एड्रेस नहीं चेक करते हैं ना? हाँ सब कुछ सारा हम वही नेटवर्क स्कैन करते हैं, पोर्ट देखते हैं, काम सब वही करते हैं, बस अलग अलग मेथड है इसमें। हम लोग इन दिस एग्जांपल ज़ॉम्बी विल बी विंडोज सर्वर 2012 मशीन एंड टारगेट विंडोज 10 अनयूज्ड पोर्ट 80 से के थ्रू इसे हम स्कैन कर रहे हैं, तो ये कमांड दी वो स्कैन करके बताया ये पोर्ट ओपन है, इसका मैक एड्रेस मतलब सारा काम वही, हम लोग स्कैन अलग है, जो जरूरत पड़ा उसके अनुसार से यूज करेंगे। पिंग स्विप, तो ये ping sweep is a method that establish an range of IP address which map to live house, ये आईपी एड्रेस का वो रेंज बताता है और मैप करता है कौन कौन सा होस्ट अभी चल रहा है, लाइव है, तो ये इसका कमांड है, फिर यहाँ बताएगा इतना होस्ट और होस्ट इज ऑफ मैक एड्रेस इन मैप, ये होस्ट है, ये मैक एड्रेस मतलब कौन कौन सा होस्ट लाइव है उसके बारे में ये बताता है। Avoid the scanning detection using multiple decopy IP address. The nmap command इतना is decopy option that lets you scan using multiple decopy IP address, decoy IP address.
जब हम लोग नॉर्मल स्कैन करते हैं तो फायरवॉल को पता चल जाता है, तो उसको मतलब कि पता न चले उसके लिए हम लोग ये करते हैं, मतलब उसको पता नहीं चले इसके लिए हम लोग -D स्विच RND ये देकर ये करते हैं। हाँ, तो आईपी फ्रेगमेंट तो उसको बिल्कुल पता फ्रेगमेंटेशन नहीं में चलेगा। हाँ, मतलब कि हम जब स्कैन कर रहे हैं तो कहीं टारगेट को पता न हम तो चाहेंगे कि उसको पता नहीं न चले, तो इसके लिए हम ये हाँ, डिकाय करते हैं कि उसको पता न चले। हाँ, -F स्विच हम देते हैं वो फ्रेगमेंट पैकेट भेजने के लिए। इस पे भी वही पोर्ट सर्विस कौन कौन सा यही बताता है। When the Windows firewall service returner you can only see the ports open। अगर उसका फायरवॉल ओपन है तो बस मतलब कि ओपन पोर्ट हम लोग देख सकते हैं, ऐसे और भी सारा देख सकते हैं। अगर उसका फायरवॉल बंद है तो और ज्यादा डिटेल्स मिल सकता है। परफॉर्म मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, this command is used to transmit a smaller packet instead of sending one complete packet at a time। तो नॉर्मल स्कैन में क्या होता है कि पूरा एक एक पैकेट भेजता है, लेकिन जब हम ट्रांसमिशन यूनिट करते हैं तो बस छोटा पैकेट भेजता है, मतलब जितना ये रहता है, पूरा पैकेट नहीं, ये छोटा छोटा पैकेट भेजता है। दिस स्कैन इज वेरी सिमिलर टू प्रीवियस वन बट मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट एम्प्टीज 8 बाइट ऑफ पैकेट। तो मैक्सिमम इसमें 8 बाइट मतलब कि एक पैकेट का साइज देखकर ये स्कैन करता है। इफ एवरीथिंग वर्क द रिजल्ट शुड बी एंड आइडेंटिकल टू प्रीवियस, अगर सब सही रहा तो पहले जो स्कैन करते हैं उसके जैसा ही इसमें भी रिजल्ट आएगा। और तो अभी शायद दो दो वाली थी, और इसमें मतलब कि वो ऐसा कुछ आउटपुट आएगा उसको पता नहीं चलेगा। लॉग्स again the output is the same previous output but target is very different। check the logs of your Windows Server firewall and analyze the last scan performed। you can also analyze the information that works wrong। तो ये कुछ था, और यहाँ पे हम कुछ इसमें लिंक डाल दिए हैं, ऑफिशियल इसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे है, जो यहाँ पे जाकर और डिटेल्स में देख सकते हैं। फिर कुछ चिट सीट है, जिन बाईपासिंग फायरवॉल कैसे बाईपास करते हैं उसका कुछ रूल्स है। हम ये बाईपासिंग फायरवॉल मतलब कि फायरवॉल हमको रोक रहा है स्कैन करने में, तो उसको कैसे बाईपास करें। एग्जॉटिक का स्कैन फ्लैग ये सब कुछ कुछ है ऐसे, तो यहाँ पे और डिटेल्स में देख सकते हैं। टाइम शायद खत्म होने वाला ही है, तो एंड करते हैं, आज इतना ही।